हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय में जो कंट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसीज़ डिफरेंट रीज़न से निकाली जा रही है, उसी के कंटेस्ट में इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं। तो अभी हाल ही में 3 रीज़न की और वैकेंसी निकाली गई है, हैदराबाद, शिलोंग, लखनऊ। इन 3 रीज़न में नवोदय विद्यालय के लिए टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप लोग इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को इन रीज़न में अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे सामने एक इंटरफेस ओपन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं हैदराबाद रीजन से अगर आप लोग हैं तो किस स्टेट से आप जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी इन स्टेट से हैं तो आप हैदराबाद रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका ऑफिशियल साइट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से जाके इस रीजन से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग इतने स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। अब नेक्स्ट जो हमारा शिलोंग है, सबसे ज़्यादा पोस्ट वहाँ पे देखने को मिली है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि शिलोंग में हमको कौन कौन से, शिलोंग रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो यहाँ हम शिलोंग वाले रीजन पे आ चुके हैं। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से इस रीजन में भी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। तो शिलोंग रीजन में जो है हम देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट आते हैं। अगर आप मेघालय, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको शिलोंग इस रीजन में इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा। और इसके लिए जो यहाँ पे साइट दिया हुआ है या कह सकते हैं लिंक दिया हुआ है, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इस लिंक पे चेक करके आप जो है और इन डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो यहाँ का एड्रेस है इस रीजन का, वो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लखनऊ रीजन का। तो लखनऊ रीजन में देखते हैं कौन कौन से स्टेट बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं हम लखनऊ वाले स्लॉट पे कि आप लखनऊ में देख लीजिए। अगर आप लखनऊ रीजन से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपका जो स्टेट है ये उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल से बिलोंग करते हैं तो आपको लखनऊ रीजन में फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ का एड्रेस आपको ये दिया हुआ है और जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जो है आपको यहाँ से रिलेटेड और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए इसके बारे में और हम लोग बातें कर लेते हैं कि और क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या ऑफिशियल वेबसाइट है। क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था, navodayvidyalay.gov.in पे आप जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड वैकेंसीज मिल जाएंगी। या कुछ नहीं तो गूगल पे आप यही ट्राई करिएगा कि नवोदय विद्यालय रिक्रूटमेंट 2023, तो उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। जब इस और भी रीजन्स की तरफ से वैकेंसीज आई थी तो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्म किया था। और अभी एक्टिव रीजन जो हैं इसके पोर्टल ओपन है। तो देखिए लखनऊ, शिलोंग, हैदराबाद, जो कि मैंने अभी बताया, और इसके पोर्टल जो है 9 जून से खुलेंगे लखनऊ रीजन्स के और 18 जून तक चलेंगे। और शिलोंग रीजन के 10 जून से हैं और 21 जून तक इसका आप अप्लाई कर सकते हैं। और हैदराबाद रीजन का 10 से 20 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक्टिव पोर्टल का लिंक है, डेट है। आप लोग देख सकते हैं कि जो है आप के लिए किस डेट में क्या क्या अवेलेबल हैं चीज़ें। और सारे के लिए यहाँ पे जो है वो ईमेल आईडी दी गई हुई है सारे स्टेट के लिए, और जिस रीज़न में फॉर्म निकला हुआ है उस रीज़न के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर लखनऊ रीज़न में फ़ॉर्म डालना चाहते हैं तो लखनऊ रीज़न में ही डाल सकते हैं। आप किसी भी रीज़न में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि NVS ऐसा होता है कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो शिलोंग में सबसे ज़्यादा मतलब वैकेंसीज देखने को मिली हैं। तो आप चाहिए तो अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो शिलोंग रीज़न से भी फिलअप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग और बात कर लेते हैं इसके बारे में। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि TGTs के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, या ये पेज ओपन कर दिया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और एक परसेंटेज आपका यहाँ जो वेटेज होगा ग्रेजुएशन के डिग्री का 40 मार्क्स होगा। अगर जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं रेलिवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कम्बिनेशन उसका हो, उस सब्जेक्ट में अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे आपका जूलॉजी या बॉटनी है, आपका ग्रेजुएशन है, तो उसी फील्ड में आपका PG भी है तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने BEd किया हुआ है तो उसके 5 मार्क्स, CTET किया हुआ है तो उसके 5 मार्क्स। और अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है देन उसके लिए आपको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इसी के बेस पे जो है मेरिट निकाली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास CTET नहीं है या BEd नहीं है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है कि CTET रिक्वायरमेंट है या BEd का रिक्वायरमेंट है। जो भी आपके पास हायर डिग्री होगी इसी हिसाब से जो है आपको वेटेज मिलेगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि TGT के कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको वैकेंसीज देखने को मिली हैं।
तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टीजीटी या मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट के लिए है वैकेंसी, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, और ये लैंग्वेज अगर आप टीजीटी असमिया, बंगाली, मिज़ो, बोडो, खासी, गारो, इन सारी चीज़ों से अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है तो इन सारे सब्जेक्ट की जो है वैकेंसी टीजीटी में देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं पीजीटी के लिए क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पीजी के लिए आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपके पास रेलिवेंट सब्जेक्ट से पीजी होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और अगर इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास हायर क्वालिफिकेशन की कोई डिग्री है तो वो होनी चाहिए। और अगर आपके पास बीएड है, अगर आपके पास सीटेट है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, तो उसका आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। और बीएड के लिए भी अगर है तो 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, तो आपको जो है टीचिंग एक्सपीरियंस के भी 15 मार्क्स मिलेंगे। तो ये पीजीटी वालों के लिए भी जो है ये सेम फंडा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन का, ठीक है, जो टीजीटी के लिए था। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको यहाँ वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो आप यहाँ सारा लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप मैंने मेंशन कर दिया है हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस, आईटी। तो इतनी सारी वैकेंसीज इतने सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कंस्ट्रक्चुअल टीचर के लिए 2023-24 के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। जिस रीजन से बिलोंग करते हैं उस रीजन से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप बात कर लेते हैं जो सभी कैंडिडेट चाहते हैं जानना, वो है कि सैलरी क्या मिलेगी अगर ये कंट्रेक्चुअल टीचर है और इस रीजन में क्या सैलरी मिलेगी, तो उसके लिए भी आप लोग ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आप लोग को रिम्यूनरेशन मिलेगा यानी सैलरी मिलेगी वो पीजीटी टीचर्स के लिए होगा 42,250 पर मंथ। और टीजीटी और मिसलेनियस टीचर मतलब ऑल भी डिफरेंट पोस्ट, जैसे पीईटी टीचर हो गए, जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, ये सारे जो कैटेगरी हैं वो मिसलेनियस कैटेगरी टीचर में आ जाते हैं। तो इनकी सैलरी 40,625 है पर मंथ। और ये 2023 और 24 के बीच में जो है ये टर्म एंड कंडीशन है इनका। ये यहाँ 23 और 24 के लिए आपको ये अपने विद्यालय में एज ए कंट्रेक्चुअल टीचर रखेंगे। तो ये सारी इन्होंने कंडीशन बता के रखी हुई। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपने रीजन में। कोई जैसे आप समझ सकते हैं ना कि इतनी सैलरी कम नहीं है। अगर आप 1 साल जॉब कर लेते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा पढ़ाने का, और प्लस जो है आप अपने स्किल्स को इन्हेंस कर पाएंगे। तो आई थिंक अच्छा है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।